भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण देने का फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा यह फैसला भाजपा और जसपा दोनों का साझा था और साझी सरकारों में आलोचना और प्रशंसा भी साझी ही होती है। धनखड़ ने राइट टू रिकॉल कानून की वकालत करते हुए कहा कि इससे पंचायत और सशक्त होंगी। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में शिक्षित पंचायतों के फैसले के समय भी हमारा जोरदार विरोध हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। धनखड़ ने दावा किया कि सरकार ने दिवाली के दिन 2 घंटे पटाखे बजाने का फैसला लेने के पीछे संतुलन रखा है, पर्यावरण और समाज खुशियों के बीच। ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता विकास चाहती थी और विकास के नाम पर ही वोट दिया गया है। ALS IAS, India's largest IAS coaching network. ALS IAS has more than 75 centers in all over India. Now open in Kurukshetra, 779 near Huda Market, Sector 13, Kurukshetra. कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। पार्टी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है और हमारी पूरी टीम आशावादी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में विजयी होगी। बड़ौदा के लोगों का मन भी इस प्रकार का अभिव्यक्त हो रहा था कि वो विकास चाहते हैं और हमारा कैंडिडेट बहुत योग्यतम था। ऐसे अच्छे कैंडिडेट को विधानसभा भेजने का मूड बड़ौदा का था। बड़ौदा के लोग कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि योगेश्वर जो है वो अच्छी चॉइस है। तो मुझे लगता है कि इस अच्छी चॉइस के पक्ष में परिणाम होंगे। ये तो मैं अभी हंसते हुए कह रहा था कि एक कुश्ती होती है जिसमें चित किया जाता है और एक कुश्ती होती है जिसमें पॉइंटों से फैसले होते हैं। तो कुश्ती हमने बहुत बढ़िया लड़ी है और मुझे लगता है पॉइंट भी हमारे पक्ष में हो। निश्चित रूप से चुनाव इसी प्रकार का था कि जिसमें से चुनाव, इसलिए मैंने कहा कि जिसमें दूर से फैसले दिखाई देते हैं उसको चित्तवाड़ी कुश्ती कहते हैं और जिसमें पॉइंटों से फैसले होते हैं वहाँ तो ये चुनाव, बड़ौदा का चुनाव इसी प्रकार का था कि जिसमें बहुत, मैं कहूँगा कि ये पॉइंटों वाली कुश्ती है। देखिए, निर्णय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, उनका इस मामले में निर्णय उनको करना होता है। योगेश्वर एक, मैं कहूँगा कि योग्य व्यक्ति है जिसको हमने चुनाव में आगे बढ़ाया। देखिए, शराब वाले विषय पर जहाँ जो परिजनों को गुस्सा है, परिजनों के मन में रोष है, उतनी ही गुस्सा और रोष सरकार के मन में भी है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए जो इतने बड़ी घटना का कारण बन रहे हैं। तो सरकार उसी प्रकार से त्वरित कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है कि उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे कि जिससे उन लोगों को जिनके साथ एक तरह से अन्याय हुआ है ऐसे शराब के कारण से, कठोर से कठोर दंड जो है ऐसे लोगों को मिले जो इसके में शामिल हैं। और सरकार पूरी, मैं कहूँगा कि मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है। तो विपक्ष की जो सोच है वो निराधार है। धनखड़ जी, 75% का आरक्षण दिया आपकी सरकार ने, लेकिन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कई है प्रदेश में इससे खुश नहीं है और शायद वो कोर्ट जाने का मन बना रही है। तो क्या उनको विश्वास में नहीं लिया गया था इतना बड़ा फैसला लेते हुए? क्या लगता है? देखिए, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार की सुविधा उनको एक अलग कारणों से मिल जाती है और वो है भाषा ही लाभ मिल जाता है। अगर तमिलनाडु आप जाएंगे, केरल जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, आंध्र जाएंगे, पंजाब में भी ये लाभ मिल जाता है, उड़ीसा में, बंगाल में, वहाँ उस भाषा के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता मिल जाती है। हम हिंदी भाषी बेल्ट में ये दिक्कत आती है कि यहाँ सारी हिंदी भाषी बेल्ट में एक दूसरे के राज्यों में बड़ा, मैं कहूँगा कि बड़ी संख्या में श्रमिकों का स्थानांतरण होता है। इसलिए अपने जैसे राज्य में बेरोजगारी नहीं बढ़े, क्योंकि भाषाई लाभ तो हम यहाँ ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ एक कंडीशन से ही लाभ हो जाता है कि भाई उसको वो भाषा आनी चाहिए, वहाँ की ज़रूरत भी होती है। तो उस नाते से यहाँ वो लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए इस व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि उद्योगों ने भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और अच्छा प्रशिक्षण करना चाहिए। जहाँ उनको लगता है कि हमारे लोगों को बेहतर काम देने के लिए वो इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। तो ये एक तरह से हरियाणा के पक्ष में है, हरियाणा के लोगों के पक्ष में लाया गया कानून। ये राइट टू रिकॉल जो है विधानसभा लोकसभा में पहले लागू होना चाहिए,
बजाय की पंचायतों में लागू होने से जो है विकास के कार्य प्रभावित होंगे। ये विषय तब भी उठाया गया था जब शिक्षित पंचायतें बनाई थी कि पहले इस विषय को विधायकों पे लाओ, लेकिन तब भी ये बात बताई गई थी कि विधायकों के बारे में और सांसदों के बारे में निर्णय करने का अधिकार संसद को है, विधानसभा को नहीं। विधानसभा केवल स्थानीय स्वशासन, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इनके बारे में निर्णय कर सकती है और उसी के बारे में पहल की है। मुझे लगता है कि एक मायने में ये ग्रामीण लोकतंत्र के लिए एक जिसको दबाव को समाप्त करने वाला, जैसे मैं देखता हूं कि आप एक अध्ययन करें कि कितने पंचायती चुनाव के बाद कितनी ऐसी घटनाएं हुई कि सरपंचों पर आक्रमण हुए और चुनाव में हुई रंजिशों के कारण हुए, बल्कि काफ़ी संख्या में सरपंच मारे जाते थे। जब मैंने शिक्षित पंचायतें बनाई तो पिछले 5 वर्षों में ये कम हुआ। मुझे लगता है कि एक ऐसा आउटलेट देने से इस प्रकार की लोकतांत्रिक पद्धति की लोग तरफ ज़्यादा जाएंगे कि भाई लोगों का हम भरोसा जीतें बजाय आपसी रंजिश रखने की बजाय। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में ये कदम जाता है तो बेहतर होगा। धनखड़ जी, पार्टी स्तर पर आपको क्या लगता है जो 75% वाला मामला है, जेजेपी का एक पोल प्रॉमिस था और वो इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्होंने ही देखिए, साझे का काम होता है तो क्रेडिट भी साझे के होते हैं और डिस्क्रेडिट भी साझे के होते हैं। पुरुषार्थ साझा होता है तो उसका जो श्रेय है वो भी साझा होता है। एक अंतिम सवाल है जी, दिवाली पर पहले सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था पटाखों पर, अब 2 घंटे की छूट दे दी है, किस तरीके का दबाव है? एनवायरनमेंट बड़ा है या आपको लगता है कि पटाखों को चलाना जरूरी है? क्या लगता है? संतुलन चाहिए, एनवायरनमेंट भी बचाना है और सेलिब्रेशन भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है और मुझे लगता है दोनों के संतुलन करने का प्रयास किया है, ये अच्छी पहल है।